बड़ा आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपना टॉपिक जिसका नाम है एंटागोनिस्टिक मसल। जैसे बड़ा आपको पता होगा एंटागोनिस्टिक मसल उसको हम कहते हैं जो मसल पेयर में हो नंबर 1 और वो अपोजिट वर्क करे, यानी कि ऐसी मसल जो मौजूद जोड़ियों में हो पर वो काम एक दूसरे के अपोजिट करे, तो ऐसी मसल्स को हम कहते हैं एंटागोनिस्टिक मसल। और आपके जिस्म में 3 किस्म की मसल है बेटा, कार्डियक मसल, स्मूथ मसल, स्केलेटल मसल। एंटागोनिस्टिक जो मसल्स होती हैं वो स्केलेटल मसल होती हैं जो पैर में होती हैं और एक दूसरे के अपोजिट वर्क करती हैं, तो ऐसी मसल्स को हम कहेंगे एंटागोनिस्टिक मसल, यानी कि दोज मसल व्हिच वर्क अपोजिट। और ये मसल क्या होती हैं? स्केलेटल मसल होती हैं जो मौजूद पैर में होती हैं और काम एक दूसरे के अपोजिट करती हैं। एक मसल कांटेक्ट होगी तो दूसरी रिलैक्स होगी, दूसरी कांटेक्ट होती है, तीसरी ऊपर वाली रिलैक्स होगी। अच्छा, मैकेनिज्म का एंटागोनिज्म, और इस चीज़ को हम कहेंगे एंटागोनिज्म। माना ये जब मसल काम करें, कांटेक्ट हो तो निचले वाली रिलैक्स हो, निचले वाली कांटेक्ट हो तो ऊपर वाली रिलैक्स हो, और ये अपोजिट काम करती हैं जिसको आगे पढ़ते हैं। अब इसके आपके बुक में एक ही मिसाल है जिनको हम कहते हैं आपकी हैमस्ट्रिंग मसल और क्वाड्रिसेप मसल। ऐसे आपके कुछ बुक्स में और भी मिसाल है, बाइसेप ट्राइसेप, दोनों को डिटेल में पढ़ते हैं। तो इनके मिसाल आते हैं नी जॉइंट मसल्स जो आपकी टांगों के अंदर होती हैं। ये आपको देखें, ये आपकी टांग के ऊपर जो मसल है इसको हम कहते हैं नी जॉइंट मसल। इसके अलावा होती है एल्बो जॉइंट मसल। एल्बो जॉइंट है आपका ठूंठ जो एल्बो, इसके ऊपर ये मसल्स होती है ना आपकी ह्यूमरस हड्डी के ऊपर, जिसको बाइसेप ट्राइसेप कहते हैं। इसके अलावा और भी एग्जांपल इंटरकोस्टल मसल, एक्सटर्नल कोस्टल मसल, ये जो छाती के ऊपर मसल होती हैं ये भी आपके मिसाल आते हैं। अब पहले हम चलते हैं नी जॉइंट मसल की तरफ। तो बेटा आपका ये नी जॉइंट, ये आपका घुटना है बेटा नी जॉइंट, और नी जॉइंट बना हुआ है 3 हड्डियों का। एक आपका ये हड्डी है जिसका नाम है फ्यूमर, ठीक है बेटा। फ्यूमर के बाद दूसरी हड्डी इसका नाम है पटेला, तीसरी हड्डी आती है ये जिसका नाम है टिबिया। तो ये 3 हड्डियां आपस में मिली हुई हैं और ये 3 हड्डियां जो हैं ये जॉइंट बनाती है। इस जॉइंट को हम कहते हैं नी जॉइंट, और नी जॉइंट में आपका होता है हिंज जॉइंट, ठीक है बेटा। पाइवोट जॉइंट भी होता है। तो ये जो जॉइंट है ओवरऑल जिसको हम कहते हैं हिंज या पाइवोट जॉइंट, और ये जो जॉइंट है बना हुआ है इन 3 हड्डियों का, और इन 3 हड्डियों के ऊपर मसल होती हैं। ये देखिए ये गोश्त दिखाई दे रहा है आपको, फ्यूमर हड्डी के ऊपर बेटा ये गोश्त होता है, और इस गोश्त की ये आगे वाले गोश्त को हम कहते हैं क्वाड्रिसेप मसल, पीछे वाले गोश्त को हम कहते हैं हैमस्ट्रिंग मसल। अब हम पहले डिस्कस करें तो बेटा नी जॉइंट जो होता है ये क्या है? लार्जेस्ट जॉइंट है। ये आपकी जिस्म में सबसे बड़ा जॉइंट है और ये मोस्ट कॉम्प्लेक्स जॉइंट है, कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स जॉइंट है, और इसको हम कहते हैं साइनोइड जॉइंट। इसमें साइनोइड मेम्ब्रेन होती है, बीच में ये मेम्ब्रेन होती है जो साइनोइड फ्लूइड छोड़ती है। जॉइंट को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, वो लेक्चर आपका चैनल में पढ़ा है, वो थोड़ा देख लें, जॉइंट के टॉपिक को पढ़ लें। बहरहाल तो यहाँ पे जॉइंट है जिसके बीच में स्पेस है जिसको साइनोइड कैविटी कहते हैं, और इस स्पेस की वजह से हड्डियाँ जो है ना दोनों ये फ्रीली मूवेबल होते हैं, इस वजह से जॉइंट आपके मूव करा सकते हैं, तो इसको फ्रीली मूवेबल जॉइंट कहते हैं या साइनोइड जॉइंट कहते हैं, साइनोइड मेम्ब्रेन की वजह से। और ये जॉइंट बना हुआ है फ्यूमर का, टिबिया का और पटेला, 3 किस्म की हड्डियों का। और बेटा इट इज मेड अप ऑफ 2 मसल। आपका जॉइंट 2 किस्म की गोश्त या मसल का बना हुआ है। एक मसल इसका नाम है क्वाड्रिसेप मसल, दूसरी मसल इसका नाम है हैमस्ट्रिंग मसल। अब हम पहले डिस्कस करते हैं क्वाड्रिसेप मसल का। क्वाड्री लफ्ज का मतलब होता है बेटा ऐसी मसल जो बनी हुई है 4 और मसल की। आपकी ये जो मसल है बेटा क्वाड्रिसेप मसल, ये क्वाड्रिसेप जो मसल होती है ये आपकी आगे वाली मसल, ये मसल दिखाई दे रही है बेटा, इस आगे वाली मसल को हम कहते हैं क्वाड्रिसेप मसल। और ये क्वाड्रिसेप जो मसल होती है ये बनी हुई है 4 मसल की। आप इस क्वाड्रिसेप मसल को जब देखोगे ना तो असल में ये 4 मुख्तलिफ किस्म की मसल्स की बनी हुई है। 4 मुख्तलिफ किस्म की मसल मिलके एक मसल बनती है जिसको कहते हैं क्वाड्रिसेप मसल। और क्वाड्रिसेप मसल आपकी टांग की आगे वाला जो गोश्त होता है बेटा, ये आपकी फ्यूमर हड्डी है टांग की, ये टांग है आपकी, इसका आगे वाला जो गोश्त होता है ये आगे वाला, इसी गोश्त को हम कहते हैं क्वाड्रिसेप मसल। तो क्वाड्रिसेप मसल याद रखना ये हमारी बॉडी की 4 साइड पे होता है, आगे की तरफ होता है, हड्डियों का आगे वाला हिस्सा टांग का। तो ये 4 डिफरेंट मसल की बनी हुई है क्वाड्रिसेप मसल, और इसकी ओरिजिन दूसरी होती है इंसर्शन। अच्छा बेटा, तो क्वाड्रिसेप मसल ओरिजिन का मतलब कहाँ से शुरू होती है? क्वाड्रिसेप मसल यहाँ से शुरू होती है आपकी इस हड्डी से जिसका नाम है हिप बोन। ये हम थोड़ा सा ऐसे बनाते हैं, इसका जो टेंडन होता है वो यहाँ से होता है, ठीक है बेटा, हिप बोन से। क्वाड्रिसेप मसल यहाँ से स्टार्ट होती है हिप बोन से, ये हिप बोन या दुन बोन या कोक्सियल बोन या इनोमिटिव बोन है, यहाँ से मसल आपकी शुरू होती है क्वाड्रिसेप मसल। तो ये इसकी ओरिजिन पॉइंट है, ओरिजिन पॉइंट माना जहाँ से मसल शुरू होती है, और ये मसल जाके खत्म होती है यहाँ नी पे, घुटने पे। तो यहाँ पे खत्म होती है, इसकी खत्म वाली एंडिंग पॉइंट को हम कहते हैं इंसर्शन। इंसर्शन का मतलब है लास्ट पार्ट ऑफ मसल, मसल के बेटा आखिरी हिस्से को हम कहेंगे इंसर्शन, और जहाँ से मसल शुरू हो तो उस हिस्से को हम कहेंगे मसल की ओरिजिन पॉइंट।
तो इस मसल की बेटा ओरिजिन पॉइंट क्या है, आपकी थाई है, और थाई जो है इसके ऊपर हड्डी होती है आपकी, ये जिसको हम कहते हैं हड्डी की जो होती है उसको कहते हैं इलियम बोन। अब थाई जो है वो 3 किस्म की बोन की बनी हुई, इलियम, इस्चियम और आपकी जो है प्यूबिस बोन। तो इलियम जो बोन होती है यहाँ से शुरू होती है आपकी ये मसल, जिसको हम कहते हैं क्वाड्रिसेप मसल। अच्छा, तो इंसर्शंस की क्या होती है, आखिरी पॉइंट है इसकी नी या घुटना। नेक्स्ट बेटा देखें तो हिप फ्लेक्सर है और नी एक्सटेंसर है। आपकी ये जो क्वाड्रिसेप मसल है ये हिप को क्या करती है, हिप को ये क्या करती है, फ्लेक्सर मसल है। फ्लेक्सर का मतलब है कि हिप को ये बेंड कराती है, टेढ़ा करती है, उसको बेंड कराती है, और नी जो है घुटना जो उसको सीधा करती है, उसको स्ट्रेट करती है। ठीक है बेटा, तो होता क्या है जब आप ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, अभी जैसे हम सीधे खड़े हैं बेटा, तो सीधे जब खड़े होते हैं हम, जब स्टैंडिंग होती है तो सीधे खड़े होने में हमारी आगे वाली मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है। आगे वाली जो मसल है ना, ये इसका टेंडन जो होता है वो आगे वाली टिबिया को यूं खींच के सीधा करता है। ठीक है बेटा, इसके नतीजे में सीधे खड़े होते हैं। तो सीधे जो खड़े होते हैं हमें सीधा कौन सा मसल जो हमें खड़े कर रही है, ये मसल क्वाड्रिसेप मसल है। और यही मसल है जो बेंड करेगी आपकी हिप बोन को। आपकी हिप बोन थोड़ी यूं बेंड होगी, इसके नतीजे में टांग आपकी सीधी खड़ी होगी। अब आप टांग को यूं फेराते हैं ना, ये फिर आप देखें हम जब चलते हैं तो चलने के टाइम आप देखें आपकी टांग जो है वो ऊपर उठ जाती है। टांग को ऊपर खड़ा करना ये एक और मसल का काम है, जिसको हम कहते हैं हैमस्ट्रिंग मसल। तो जब हम चलते हैं ना बेटा, तो हमारी एक टांग आगे जाती है, यूं सीधी होती है टांग। टांग को यूं सीधा करना, स्ट्रेट करना, ये इस मसल का काम है। इसका नाम है क्वाड्रिसेप मसल। क्वाड्रिसेप मसल जब कॉन्ट्रैक्ट होगी तो ये इसका टेंडन जो है वो आपकी इन हड्डियों को खींचेगा और ये टांग यूं सीधी हो जाएगी ऐसे, और टांग को फिर यूं आगे उठाओगे और ये टांग आपकी यूं आगे जाएगी। अब दूसरी जो टांग होगी वो पीछे आएगी, वो पीछे वाली टांग थोड़ी यूं टेढ़ी होती जाएगी ऐसे। पीछे वाली टांग है यूं टेढ़ी होगी, आपने देखा होगा टेढ़ी होगी, ये टांग देखो ये टेढ़ी होगी। तो टेढ़ी करना टांग को, ये इस मसल का काम है, जिसका नाम है हैमस्ट्रिंग मसल। तो ये दोनों मसल हो गई पैर में है और दोनों एक दूसरे के अपोजिट काम करती हैं। आगे वाली मसल जब कॉन्ट्रैक्ट होगी तो टांग सीधी होगी, नी जॉइंट आपका सीधा होगा, स्ट्रेट होगा। वो मसल जो जॉइंट को सीधा करे तो इसको हम कहेंगे बेटा क्वाड्रिसेप मसल, या इसको दूसरे लफ्जों में हम कहेंगे आपकी एक्सटेंसर मसल। एक्सटेंसर का मतलब ही है वो मसल जो जॉइंट को या टांग को सीधा करे, तो ऐसी मसल को हम क्या कहेंगे बेटा, एक्सटेंसर मसल। एक्सटेंसर मसल का मतलब ये एक्सटेंड करना, सीधा करना। तो आपकी आगे वाली जो मसल है क्वाड्रिसेप मसल, ये टांग को सीधी करती है ऐसे। आप जब चलते हैं ना यूं टांग को यूं आगे जो करते हो, या आगे उठाते हो, यूं टांग को यूं आगे उठाते हो, तो ये कौन सी मसल है जो टांग को यूं आगे उठाती है, सीधा करती है टांग के ज्वाइंट को, ये क्वाड्रिसेप मसल है। और ये तब उठाएगी जब ये मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी, आपकी टांग वाली मसल। ठीक है, आप समझ जाइए, समझो टांग है याद है। पीछे से जो टांग होगी यूं आपकी खड़ी हो जाएगी, ये पीछे वाली टांग यूं खड़ी होगी, तो टांग को यूं बेंड करना, ज्वाइंट को बेंड करना, खड़ा करना, ये दूसरी मसल है जिसको हैमस्ट्रिंग मसल कहते हैं। और ये मसल दोनों आपकी दोनों टांग में। हैमस्ट्रिंग मसल जब कॉन्ट्रैक्ट होगी ना, तो हैमस्ट्रिंग मसल का टेंडन आपकी इस हड्डी पे प्रेशर बनाएगा, टिबिया पे और फिबुला पे, और ये जो इसका टेंडन यूं खींचेगा टिबिया फिबुला, जिसके नतीजे में ये दोनों नीचे वाली हड्डियां यूं घूम जाएंगी, जिसके नतीजे आपकी टांग यूं टेढ़ी होगी, और पीछे वाली टांग आपको यूं खड़ा कर देगी। आप खड़ी करोगे, आगे वाली टांग यूं सीधी होगी। तो टांग को सीधा करना क्वाड्रिसेप का काम है, टांग पीछे वाले को यूं खड़ा करना ये होता है हैमस्ट्रिंग मसल का काम। इन दोनों मसल की वजह से आप में होती है लोकोमोशन, आप चल पाते हो। आगे वाली मसल यूं सीधी हो जाएगी, पीछे वाली मसल यूं टेढ़ी होगी। तो आगे वाली मसल को ये सीधा कर रही है कौन, ये क्वाड्रिसेप मसल। तो वो मसल जो सीधा करे उसको हम कहेंगे एक्सटेंसर मसल। तो क्वाड्रिसेप मसल क्या है बेटा, नी एक्सटेंसर है, नी को सीधा करने वाली है। अब पीछे वाली टांग आपकी यूं खड़ी हो जाएगी, टेढ़ी हो जाएगी। इसको टेढ़ा कौन कर रहा है, हैमस्ट्रिंग मसल जो दूसरी टांग में बड़ी है, वो कॉन्ट्रैक्ट होंगी यहाँ पे, और वो क्या करेगी यहाँ पे, ये आपकी दूसरी टांग को यूं टेढ़ा करेगी, बेंड करेगी। अब आपकी ये जो मसल थी पहले, जो हैमस्ट्रिंग मसल यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट थी, अब ये रिलैक्स हो जाएगी, और इसकी सामने वाली मसल जो है क्वाड्रिसेप वो कॉन्ट्रैक्ट होगी, जिसका टेंडन यूं खींचेगा तो हड्डी ये सीधी हो जाएगी और टांग ये आगे आ जाएगी। और जो पहले ये टांग जो आगे थी वो पीछे आ जाएगी, और ये टांग पीछे वाले आगे आ जाएगी। और यहाँ पे आपकी हैमस्ट्रिंग मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी, जो आगे वाली टांग को यूं पीछे कर देगी। ऐसे आप में मूवमेंट और लोकोमोशन होती है। ये दोनों ही मसल्स होती हैं जिसके मूवमेंट और लोकोमोशन होती हैं। तो क्वाड्रिसेप मसल होती है आपकी जिस्म में जो भी 639 मसल हैं टोटल, आपके जिस्म में 639 मसल हैं, या कुछ बुक्स में लिखा हुआ है 650 मसल्स होती हैं, तो आप अपने बुक्स के साथ देख लें। अच्छा, आपका जो सिंटैक्स है
उसमें लिखा हुआ है पुराना जो सिंटेक्स था वहाँ पे ये 639 मसल्स वगैरह थी। पंजाब में फेडरल एनसीईआरटी में कहीं पे 650 भी लिखी हुई है, ठीक है। बहरहाल तो आप ये दोनों वैल्यू याद कर लें। तो आगे चलते हैं। अटैच विथ फीमर पटेला एंड बाय टेंडन टू टिब्यूला आर शिन बोन। तो ये आपका जो गोश्त है क्वाडी से मसल अटैच है टिबिया हड्डी के साथ भी, फ्यूमर हड्डी के ऊपर होती है, और आगे इसका टेंडन जो होता है वो अटैच होता है आपकी टिबिया बोन के साथ। टिबिया बोन को दूसरे लफ्जों में कहते हैं शिन बोन। शिन बोन का मतलब होता है वो हड्डी जो बड़ी हो। आपकी लोअर आर्म में ये बनी हुई है 2 हड्डियों की, एक टिबिया है, एक फिबुला है। जैसे वो टिबिया थोड़ी मोटी और बड़ी होती है, इस वजह से टिबिया को हम कहते हैं शिन बोन या लार्ज बोन, ठीक है बेटा। नेक्स्ट हम चलते हैं तो मूव फॉरवर्ड। आपकी ये मसल कांटे होगी तो टांग आपकी फॉरवर्ड जाएगी, आगे जाएगी, सीधी हो जाएगी, इस वजह से इसको कहते हैं बेटा फॉरवर्ड मसल, फॉरवर्ड मूव कराने वाली, या स्ट्रेट मसल, नी एक्सटेंशन। ऐसे में देखें तो मोस्ट पावरफुल मसल है, सबसे ज्यादा एनर्जी जनरेट करने वाली क्वाडी से मसल है। इसका पता तब चलता है जब लात मारोगे आप, या गुस्से में या किसी चीज को यूं लात जब मारोगे नहीं यूं तो जमीन को ही चीर दोगे। ऐसा जब जवानी होती है तो बंदा ये जोश में आता है तब ऐसा लगता है ना। तो ये जो मसल्स होती है जो आप लात मारते हो, किक मारते हो, दबाओ, प्रेशर जो डालते हो, किसी भी चीज को तोड़ते हो, मरोड़ते हो, उसके टुकड़े टुकड़े करते हो, यूं पाँव को यूं जमीन पे यूं लगा के उस चीज के ऊपर, ये कौन सी मसल है इतनी ज्यादा एनर्जी पैदा करती है? वो क्वाडी से मसल है, सबसे ज्यादा पावरफुल मसल, सबसे ज्यादा एनर्जी को पैदा करने वाले मसल टांग की वो ये मसल है क्वाडी से मसल। अच्छा जी, दे स्ट्रेच दैट नी सो दे कॉल एक्सटेंसर मसल बाय कॉन्ट्रैक्शन। तो ये मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी तो आपका नी सीधा हो गया, वो हम डिस्कस कर चुके हैं इसको, तभी हम कहते हैं एक्सटेंसर मसल या सीधा करने वाली मसल। इसका काम होता है किकिंग, किक मारते हैं तो टांग सीधी होती नहीं है, तो ये मसल आपकी काम करती है किक मारने के टाइम। स्टैंडिंग, जब खड़े होते हैं तब ये काम करती है। वॉक, जब हम चलते हैं तो ये मसल आपकी टांग को यूँ आगे फॉरवर्ड करती है, और पीछे वाली मसल भी यूँ टांग को खड़ी करती है, इसमें भी लोकोमोशन होती है। लोकोमोशन दोनों का रोल आता है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट हम देखें तो इसका काम है दूसरा रनिंग, ये तो बात हो गई, ये आपका इसका काम है क्वाडी से मसल का। नेक्स्ट हम चलते हैं हेमस्ट्रिंग मसल। बड़ा हेमस्ट्रिंग मसल आपकी ये फ्यूमर हड्डी है ना, फ्यूमर हड्डी है, ये फ्यूमर हड्डी है, इसके पीछे जो गोश्त होता है, आपके पीछे जो गोश्त होता है टांग के, इसको हम कहते हैं हेमस्ट्रिंग मसल। हेमस्ट्रिंग मसल का दूसरा नाम है ट्राइसेप मसल, क्योंकि ये गोश्त बना हुआ है फर्दर 3 मसल का। 3 मसल जो होती हैं आपस में मिलती हैं तो इसके नतीजे बनती है ये मसल, जिसको कहते हैं हेमस्ट्रिंग मसल। जो आपके टांग के पीछे वाली मसल को हम कहते हैं हेमस्ट्रिंग जो मसल होती है बेटा, ये आपकी ट्राइसेप मसल है, फाउंड बैक साइड ऑफ योर थाई या फ्यूमर बोन। ये मसल जो होती है ओरिजिन फ्रॉम हिप बोन, ये भी सेम है, ये हिप बोन से निकलती है, और इसका लास्ट पार्ट भी क्या है, नी ज्वाइंट है, जिसको इंसर्शन पॉइंट कहते हैं, आखिरी पॉइंट कहते हैं। नेक्स्ट, इंसर्शन एट द नी, इट्स टेंडन अटैच विथ पेल्विस, नी एंड लोअर लेग बोन कॉल्ड टिबिया एंड फिबुला। एक बात बच्चे मेरे याद रखना, आपकी ये क्वाड्रिसेप जो मसल है वो 3 हड्डियों के साथ अटैच है, 3 हड्डियों के साथ। कौन सी तीनों है? एक हड्डी है फ्यूमर, दूसरी हड्डी पटेला, तीसरी हड्डी टिबिया। पर हैमस्ट्रिंग मसल अटैच है 4 हड्डियों के साथ, 4 बोन के साथ। वो 4 बोन कौन सी है? एक फ्यूमर बोन है, ठीक है, दूसरी हड्डी आपकी ये जिसका नाम है टिबिया एंड फिबुला, ये टोटल होती है 3 बोन्स। चौथी बोन्स ऊपर है हिप बोन, ये आ गई। पर इसमें एक एक्स्ट्रा पॉइंट ये कि आपकी हैमस्ट्रिंग मसल जो होती है ये दोनों हड्डियों के साथ अटैच है। वो दोनों कौन सी? फिबिया के साथ भी, टिबिया के साथ भी। हैमस्ट्रिंग मसल टिबिया फिबुला दोनों के साथ अटैच होती है। इसका जो है ना टेंडन जो होता है वो दोनों ही हड्डियों के साथ अटैच होता है। पर क्वाड्रिसेप मसल का टेंडन सिर्फ और सिर्फ अटैच है टिबिया के साथ, ये बात याद रखना। क्वाड्रिसेप मसल जो है ना इसका टेंडन अटैच है सिर्फ और सिर्फ टिबिया के साथ, लोअर बोन के साथ या शिन बोन के साथ। हैमस्ट्रिंग मसल जो है ये दोनों के साथ अटैच है, टिबिया के साथ भी और फिबुला या फिबिया के साथ भी, ठीक है बेटा। अच्छा आगे देखें तो ये फ्लेक्सर मसल से, फ्लेक्सर मसल का मतलब वो मसल जो टांग को टेढ़ा करे, जॉइंट को टेढ़ा करे। अब ये मसल जब कांटेक्ट होगी ना, ऊपर है मसल रिलैक्स होगी, तो ये मसल जब कांटेक्ट होगी तो इसका टेंडन जो है ये टांग को इसको खींचेगा अपनी तरफ, जिसके नतीजे आपकी टांग यूं टेढ़ी हो जाएगी, आपका जॉइंट यूं टेढ़ा हो जाएगा और आपकी टांग यूं ऊपर उठ जाएगी, जिसको हम कहते हैं बैकवर्ड मूवमेंट। ये टांग को पीछे धकेलती है और आपकी क्वाड्रिसेप मसल टांग को आगे भेजेगी, इसके नतीजे में आपकी लोकोमोशन होती है। नेक्स्ट हम देखें बेटा तो इस फ्लेक्सर मसल बिकॉज इट बैंड द नी जॉइंट्स, बैंडिंग ऑफ नी जॉइंट्स, इसका काम है बैंडिंग करना और रोटेटिंग द हिप जॉइंट।
हम टांग को यूं गोल गोल घुमाते नहीं, यूं गोल गोल घुमाते हैं टांग को उठा के यूं गोल गोल घुमाते हैं। ये गोल गोल घुमाना ये आपकी कौन सी मसल का काम है? हैमस्ट्रिंग मसल का काम होता है। ये बैकवर्ड मूवमेंट कराना ऑफ लेग का यही काम होता है हैमस्ट्रिंग मसल का। इसके अलावा लोकोमोशन भी इसका रोल आता है। नेक्स्ट हम देखा तो बेटा याद रखना है, हैमस्ट्रिंग मसल सबसे ज्यादा थकने वाली मसल है। इसको हम कहते हैं हाईली फटीग मसल, ये जल्दी थकती है। क्रिकेटर वगैरह या फास्ट बॉलर नहीं होते जो क्रिकेट मैच में यूं स्पीड से बॉल कराते हैं, तो उसमें मसल में खिंचाव आता है, ज़्यादा से ज़्यादा पेन होता है, वो हैमस्ट्रिंग मसल्स में होता है। क्रिकेटर वगैरह ये डिहाइड्रेशन वगैरह कमी की वजह से, और एनर्जी रिस्पॉन्स ज़्यादा लैक्टिक एसिड भी इन्हीं में ही बनता है। तो ये आपका थे टॉपिक। इसके अलावा हम देखें तो आपका बुक में ये चीज़ें हो गई। एक और भी मिसाल है बेटा, एक और मसल होती है जिसको हम कहते हैं बाइसेप और ट्राइसेप। ये मसल आपकी यहाँ एल्बो ज्वाइंट की है। आपकी आर्म है बेटा, आर्म आपका बाजू, इस पे भी मसल होती है। ऊपर वाली जो मसल है बेटा, ह्यूमरस हड्डी के ऊपर जो मसल पड़ी है, इसको हम कहते हैं बाइसेप मसल। ये दो मसल की बनी हुई है। नीचे मसल होती है ट्राइसेप मसल। अब बाइसेप जो मसल होती है बेटा, ये जब कॉन्ट्रैक्ट होगी तो क्या होगा? बाइसेप मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी तो ये कॉन्ट्रैक्ट होगी, तो इसके नतीजे में इसका टेंडन, आगे वाली हड्डियां है ना आपकी रेडियस वाला, इसको खींचेगा, जिसके नतीजे में आपका एल्बो बैंड हो जाएगा। तो बाइसेप को हम क्या कहेंगे? बेंडिंग मसल कहेंगे, जो आपके नी जॉइंट को ऐसे बेंड कराती है, ठीक है ना। अच्छा, और इस वजह से जैसे मसल को हम कहते हैं फ्लेक्सर मसल। तो आपकी बाइसेप कौन सी मसल है? फ्लेक्सर मसल या बेंडिंग मसल। अच्छा, बाइसेप मसल जब कॉन्ट्रैक्ट होगी तो ट्राइसेप तब रिलैक्स होती है। अब ट्राइसेप जब कॉन्ट्रैक्ट होगी, ये मसल निचली मसल जब कॉन्ट्रैक्ट होगी तो निचली मसल का ये टेंडन इस हड्डियों को यूँ खींचेगा, जिसके नतीजे में आपकी निचली मसल काटने की वजह से आपका ये एल्बो सीधा हो जाएगा। यानी कि निचली जो मसल है ट्राइसेप मसल, लोअर आर्म मसल, ये जब कॉन्ट्रैक्ट होगी तो ये आपके एल्बो को सीधा करेगी। तो इसको हम कहेंगे स्ट्रेट कराने वाली मसल, स्ट्रेट मसल, या इसको हम कहेंगे दूसरे लफ्जों में एक्सटेंसर मसल। एक्सटेंसर मसल माना वो मसल जो ज्वाइंट को सीधा कर दे, स्ट्रेट कर दे, ठीक है ना। तो ये दो भी मिसाल है, इसको भी आप थोड़ा याद कर लें।